क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ बहसें शुरू होने से पहले ही हारी हुई होती है? सामने वाला सुनने नहीं आया, वह केवल जीतने आया है। तुम एक तथ्य रखते हो, वह उसे अनसुना कर देता है। तुम दूसरा तर्क देते हो, वह आवाज और ऊंची कर देता है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि बस एक आखिरी दलील और वह मान जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। घंटों बीत जाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और अंत में दोनों वहीं खड़े मिलते हैं जहां से चले थे। यही वह जाल है जिसमें अधिकांश लोग जीवन भर फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि तर्क से हर इंसान को जीता जा सकता है। यह भ्रम है। सच यह है कि हर व्यक्ति सत्य खोजने के लिए बहस नहीं करता। कुछ लोगों के लिए बहस केवल अपने अहंकार को बचाने का हथियार होती है। उनके लिए तथ्य महत्वहीन है। महत्वपूर्ण है खुद को सही साबित करना। और जब कोई सीखने ही नहीं आए तो उसे लाख सबूत दिखाओ, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे इंसान के सामने तुम्हारे तर्क बेकार चले जाते हैं, क्योंकि तर्क से वह लड़ सकता है, तर्क को वह काट सकता है, तर्क को वह अनदेखा कर सकता है। पर एक चीज है जिससे वह बच नहीं सकता, वह है सही समय पर पूछा गया सही सवाल। क्योंकि सवाल से लड़ा नहीं जाता, सवाल का सामना खुद के भीतर करना पड़ता है। मूर्ख हमेशा उत्तर देने में जल्दी करता है और बुद्धिमान पहले प्रश्न की गहराई नापता है। जो हर बार सफाई देने में उलझा रहता है वह बहस को और लंबा खींचता है। पर जो सही क्षण पर एक तीखा प्रश्न रख देता है वह पूरी दिशा पलट देता है। तो आज बात करते हैं उन 3 प्रश्नों की जो किसी भी व्यर्थ बहस को शांत कर सकते हैं और जो व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं उसे भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारा यह विश्वास किस नींव पर टिका है? यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है पर इसकी चोट गहरी होती है। जब कोई इंसान बिना किसी आधार के बड़ी बड़ी बातें फेंकता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि हम तुरंत उसका विरोध करने लगे। यही सबसे बड़ी भूल है। विरोध इंसान को और जिद्दी बना देता है। वह अपनी बात पर और मजबूती से अड़ जाता है, क्योंकि अब यह उसके अहंकार की लड़ाई बन चुकी होती है। इसके बजाय बस शांत स्वर में इतना पूछो, तुम्हारा यह विश्वास किस नींव पर टिका है? इतना कहते ही खेल पलट जाता है। अब जवाब देने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। अगर उसके पास सच में कोई ठोस आधार है तो वह उसे रखेगा और तब बातचीत तर्कसंगत दिशा पकड़ लेगी। लेकिन अगर आधार खोखला है तो वह इधर उधर की बातें बुनने लगेगा, शब्दों का जाल फैलाने लगेगा और जितना वह घुमाएगा उतना ही आसपास बैठे लोग खुद समझ जाएंगे कि इसकी बुनियाद कमजोर है। ध्यान देना, यहां तुमने उसे गलत नहीं कहा, तुमने केवल प्रमाण मांगा। यही अंतर एक परिपक्व इंसान को बाकी सबसे अलग करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं क्योंकि उनसे कभी कोई पूछता ही नहीं आधार क्या है। जिस पल यह सवाल उठता है उनका पूरा आत्मविश्वास कांपने लगता है। याद रखना, ऊंची आवाज सच्चाई का प्रमाण नहीं होती। सच्चाई तब बनती है जब उसके पीछे ठोस तर्क और प्रमाण खड़े हों। अगर कोई तुमसे कहे कि पूरी दुनिया गलत है और केवल वही सही है तो उससे उलझने की जरूरत नहीं। बस पूछो, इतना यकीन किस बुनियाद पर टिका है? यही एक प्रश्न उसकी पूरी सोच की परीक्षा बन जाता है। सोचो, एक आग की तरह जो हवा पाकर भड़कती है। तुम्हारा विरोध वह हवा है और तुम्हारा शांत प्रश्न वह पानी है जो बिना शोर मचाए आग को बुझा देता है। जो लोग शोर मचाकर जीतना चाहते हैं वे शांत सवालों के सामने खुद ही बुझ जाते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न और यह पहले से भी गहरा वार करता है। कई बार सामने वाला किसी तरह पहला सवाल संभाल लेता है, कुछ ना कुछ आधार गढ़ लेता है। यही ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे फिर तर्क पर तर्क देने लगते हैं, जबकि असली चाल अब दूसरा प्रश्न पूछने की है। दूसरा प्रश्न है, अगर साबित हो जाए कि तुम गलत हो तो क्या तुम अपनी राय बदलोगे? यह प्रश्न सीधा उसके इरादे पर चोट करता है, क्योंकि सच यह है कि बहुत से लोग बहस सच जानने के लिए नहीं, जीतने के लिए करते हैं।
ऐसे व्यक्ति के लिए तथ्य, तर्क, सबूत सब बेमानी हो जाते हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य है अपनी बात को अंतिम सत्य साबित करना। ऐसे में शांत रहकर यह प्रश्न रख दो, अगर साबित हो जाए कि तुम गलत हो तो क्या तुम अपनी राय बदलोगे? अब उसके सामने केवल 2 रास्ते बचते हैं। अगर वह कहे हाँ बदल दूंगा, तो समझ लो कि उसके साथ अब भी तर्कसंगत बातचीत मुमकिन है। लेकिन अगर वह कहे नहीं, कभी नहीं बदलूंगा, तो उसी पल तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह बहस नहीं, केवल अहंकार की जंग है। और अहंकार से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। जो सीखना ही नहीं चाहता, उसे कुछ सिखाना असंभव है। असली समझदारी हर लड़ाई लड़ने में नहीं है। असली समझदारी यह पहचानने में है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अब तीसरे और सबसे तीखे प्रश्न की बारी है। यह वह प्रश्न है जो पूरी बहस का अर्थ ही बदल देता है। तीसरा प्रश्न है, इस पूरी बहस से आखिर हासिल क्या होगा? कई बार हम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि रिश्तों में दरार आ जाती है, घर में तनाव फैल जाता है, दोस्ती में दूरी आ जाती है और मन भीतर से अशांत हो उठता है। और बाद में जब सब शांत होता है तो खुद से एक सवाल उठता है, क्या सच में यह बहस इतनी जरूरी थी? उसी पल खुद से और सामने वाले से यह पूछना जरूरी हो जाता है, अगर मैं ये बहस जीत भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? और अगर तुम जीत भी गए तो क्या बदल जाएगा? अक्सर इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता, क्योंकि अधिकतर बहसें समाधान खोजने के लिए नहीं, केवल खुद को सही ठहराने के लिए लड़ी जाती है। जो इंसान हर बात पर जीत चाहता है, वह धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों का भरोसा खोता जाता है। लोग उससे बात करने से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यह इंसान सुनने नहीं, केवल बोलने आया है। लेकिन जो इंसान सही समय पर सही प्रश्न पूछना सीख लेता है, उसकी बातों को गंभीरता से सुना जाता है। उसकी उपस्थिति में शोर कम और विचार ज्यादा होते हैं। यह याद रखने वाली बात है कि शब्दों की असली ताकत केवल बोलने में नहीं, सही समय पर मौन रह जाने में भी छुपी होती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि तुम बहस को वहीं छोड़ दो। यह हार नहीं है, यह अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करना है। एक शांत झील में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, पर झील खुद कभी झगड़ती नहीं। वह बस पत्थर को अपने भीतर समा लेती है और फिर से शांत हो जाती है। यही वह भाव है जो तुम्हें हर बहस में साथ रखना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें हर मोड़ पर उकसाएंगे, हर बात पर चुनौती देंगे। अगर तुम हर चुनौती स्वीकार करते रहे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। हर इंसान को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। हर गलत सोच को सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर बहस का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। असली समझदार वही है जो पहचान ले कि कब बोलना है, कब सवाल पूछना है और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है।